क्योंकि बेबी की पोजीशन जो थी ना वो सही नहीं थी। कैसा तुम्हें लगा यहाँ पे प्रोसेस वगैरह? और इसी के साथ साथ ना ये परसेंटाइल भी बताते हैं। जब भी तुम्हें कुछ दिक्कत हो तो तुम तुरंत मतलब जा सकते हो। काफी चीजें हमें खरीदनी है क्योंकि काफी न्यू इन्फॉर्मेशन हमें मिलती जा रही है। कुछ भी गलत काम कर रहे बच्चा तो तेरा बच्चा मतलब अगर तुम्हें इमरजेंसी है बहुत ज्यादा वाली तो ही तुम मच अवेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है भाई, और वो है तो अभी हमारा जो रिसेंट चेकअप हुआ था ना, तो उसमें हमें डॉक्टर ने यही बताया था कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं तो आपका सिर्फ और सिर्फ 2 ही बारी अल्ट्रासाउंड किया जाता है, राइट? हाँ जी। तो हमारा एक बारी तो हो चुका था जब हमारे 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए थे। नहीं, इनिशियल होता है, इनिशियल 6 to 8 वीक्स में होता है जब वो चेक करते हैं, मतलब प्रेगनेंसी कंफर्म करते हैं, एक वो वाला अल्ट्रासाउंड होता है। ओके, और आज जो हम कराने जा रहे हैं ये हमारा दूसरा अल्ट्रासाउंड होने वाला है, विच इज ऑल्सो द लास्ट वन। हाँ, नहीं एक हो सकता है एक और हो लास्ट में थर्ड ट्राइमेस्टर में, बट वो कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं, कोई नहीं। तो ये वाला जो अल्ट्रासाउंड होने वाला है ये काफी स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि इस वाले अल्ट्रासाउंड में एक तो वो सब ये चेक करने वाले हैं कि बेबी के जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स, वो सारे अच्छे से डेवलप हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। एंड ऑब्वियसली हमें बेबी का जेंडर भी पता चलेगा। द मच अवेटेड इंफॉर्मेशन हमें आज मिलने वाली है कि बेबी का क्या जेंडर होने वाला है। तो 2:15 बजे की हमारी अपॉइंटमेंट है। 9 बजे उन्होंने हमें बोला था कि पहुंच जाना आप लोग। 1:50 अभी हो रहा है एंड यहाँ से 11 मिनट की दूरी पर भी है जहाँ पर हमें जाना है अल्ट्रासाउंड करवाने। और एक्साइटेड एक्साइटेड, पर बाहर बहुत तेज गर्मी हो रही है आज कुछ ज्यादा गर्मी है, राइट? बाय द वे, अभी तक का तुम्हें यहाँ पे प्रोसेस कैसा लगा? वैसे तो हमें पता नहीं है कि इंडिया में क्या प्रोसेस रहता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम ये सब कुछ, तो बट फिर भी कैसा तुम्हें लगा यहाँ पे प्रोसेस वगैरह? मतलब मैं अभी तक तो बोलूंगी कि स्मूथ ही चल रहा है, इतना ज्यादा कुछ है नहीं। बस सिर्फ एक ही दिक्कत मुझे यहाँ पर लगती है, जैसे इंडिया में होता है कि पास में ही है क्लिनिक या डॉक्टर, तो तुम्हारा जब भी तुम्हें कुछ दिक्कत हो तो तुम तुरंत मतलब जा सकते हो। तुम्हें ऐसा कुछ नहीं है कि अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। वो ही यहाँ पर एक थोड़ी सी दिक्कत है कि रीचेबिलिटी थोड़ी सी, हाँ उसकी थोड़ी सी दिक्कत है। मतलब अगर तुम्हें इमरजेंसी है बहुत ज्यादा वाली तो ही तुम मतलब जा पाओगे, नहीं तो फिर तुम्हें डायरेक्ट डॉक्टर से नहीं मिल पाओगे। यहाँ पे मैंने एक इशू मैंने ये देखा है भाई कि डॉक्टर की अवेलेबिलिटी का बहुत पंगा रहता है। मतलब यहाँ पे ये लोग आपको रिकमेंड करते हैं कि आप सारी अपॉइंटमेंट्स पहले से ही शेड्यूल करके रख लो। तो जब हम गए थे पहले अपना चेकअप करवाने, उसमें हमें काफी डिले हो गया था, वो इसी वजह से, क्योंकि मुझे जो डॉक्टर चाहिए थी वो उसकी डेट्स अवेलेबल नहीं थी, तो इसीलिए हमारा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड भी काफी लेट हुआ था। फिर उसकी जब ताने ने बुक करनी स्टार्ट करी आगे वाले मंथ्स की अपॉइंटमेंट, तो वो भी नहीं मिल रही थी, तो बट बड़ी मुश्किल से मिल पाई है। बस ये भी एक डिफरेंस है कि जैसे इंडिया में होता है तो आपको पता है कि ये सेम डॉक्टर है, ठीक है, सेम डॉक्टर रहेगी आपकी फुल प्रेगनेंसी में, और लास्ट में आई गेस डिलीवरी के टाइम पे भी वो लोग अवेलेबल होते हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। डिलीवरी के टाइम पे कोई और डॉक्टर भी आपको मिल सकता है। उस पे ऐसा डिलीवरी के टाइम ये होता है कि तुम्हारा डॉक्टर ऑन ड्यूटी है तो वो करेगी डिलीवरी, अगर वो नहीं है तो जो भी ऑन ड्यूटी डॉक्टर है वो करेगा या वो करेगी। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर है ऑप्शन। और ऐसा भी नहीं है कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी तुम्हें सेम डॉक्टर मिलेगी। तुम्हें अगर उसकी अपॉइंटमेंट मिलती है थ्रू आउट तो तुम उससे कंसल्ट कर सकते हो हर तुम्हारी मीटिंग में, अदरवाइज तुम्हें दूसरा चेंज भी करना पड़ सकता है बीच में। ओके, ये थोड़ा सा तो ये थोड़े से यहाँ पे प्रोसेसेस थोड़े से डिफरेंट है इंडिया से, मतलब रीचेबिलिटी अवेलेबिलिटी के उसमें, बट ठीक है। बट ये हो गए कॉन्स। प्रोज ये भी है कि जैसे इंडिया में क्या होता है ना कि सबके लिए प्रोसेस जो है वो सेम रखते हैं यूजुअली, कि हाँ इसको ये सप्लीमेंट्स देना है या ये चीज टेस्ट कराना है या ऐसे करना है। तो यहाँ पर वो करते हैं कि अगर किसी को जरूरत है या उसको नीड है ना तो ही वो करते हैं वो चीज, अदरवाइज अननेसेसरी वो तुम्हें किसी चीज के लिए ऐसे मेडिसिन नहीं दे देंगे या फिर अननेसेसरी कोई टेस्ट नहीं करेंगे। ये एक अच्छी चीज है। ओके।
2:15 बजे की अपॉइंटमेंट थी और हम एग्जैक्ट 2:15 बजे पहुँचे हैं। एक्चुअली पार्किंग ही नहीं मिल रही थी भाई कि कहाँ पार्क करें या ना करें। फिलहाल जल्दी से भागते हैं। आजा। भागूंगी थोड़ी, अच्छा आराम से चलूंगी, भागना थोड़ी है। कोई नहीं ठीक है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देते हैं। हो गया सेकंड? हाँ हो गया। अच्छा। है उसने, ओके मतलब उस पे नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। ठीक है। ये सारे उसको देने हैं, अभी नर्स आएगी बुलाने। तो वैसे हमारा जो मेन हॉस्पिटल है ना, जहाँ पे हमारे सारे चेकअप्स वगैरह होते हैं और जहाँ पे हमारी डिलीवरी भी होगी, तो वो उसका नाम है ओवरलेक मेडिकल सेंटर। एंड वहाँ पे शायद ये वाला स्पेसिफिक अल्ट्रासाउंड होता नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे शेड्यूल करवाया था। और इसीलिए पार्किंग ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी क्योंकि पहली बार आ रहे थे ना। हाँ हमें समझ नहीं आ रहा था कहाँ या से जाना मिल ही नहीं रहा था क्योंकि ये थोड़ा सा अंदर घुस के था ये वाला सेंटर। यहाँ पर ऐसा भी क्या होता है कि कुछ जो छोटे होते हैं या छोटी फैसिलिटीज़ वगैरह होती है, उनके नाम बाहर बोर्ड पे नहीं लगे हुए होते हैं, तो वो बिल्डिंग के अंदर आके ही तुम्हें पता चलता दिखेगा। है। फिलहाल चेक इन हो चुका है, बस अपनी वेट करते हैं अपनी टर्न की। एंड कोई है ही नहीं भाई, हम ही है अब नेक्स्ट, तो हमारा नंबर शायद जल्दी आ जाएगा। होपफुली आ गया भैया नंबर अपना। तो जी अल्ट्रासाउंड इज़ कंप्लीट बट नॉट फुली। तो 3-4 ऐसी चीज़ें थी जो कि हो ही नहीं पाई चेक, क्योंकि बेबी की पोजीशन जो थी ना वो सही नहीं थी। मतलब बेबी का जो हेड जो था वो नीचे की साइड था और उनको हेड का ही कुछ मेजर करना था, जो कि हो नहीं पाया। काफ़ी ट्राई करा भाई उन्होंने, बीच में थोड़ी बहुत मूवमेंट भी करा दी, ताने की एक्सरसाइज वगैरह भी करा दी, बट स्टिल बेबी मूव ही नहीं करा। तो वो यही बोल रहे थे कि काफ़ी स्टबर्न बेबी है। स्टबर्न नहीं मैं बोलूँगी, क्योंकि मेरा ये सोने का टाइम है, तो प्रॉब्ली लेजी हो गया है वो इस टाइम पे। मतलब वही तो, वो बिल्कुल मूव नहीं करा। हाँ। देन अब उन्होंने क्या करा है, क्योंकि वो थोड़ी सी क्या मतलब कहते हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मेजर करने के लिए। अभी तक वैसे फिलहाल तो जो भी सब कुछ किया है वो सब कुछ सही आया है, उसमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हेल्दी एक्टिव बोला है। हाँ। तो सब कुछ सही है, बस वो सब कुछ 3 सही चीजें है, मेजर हाँ। नहीं हो पाई है। तो मतलब वो ऐसा again- होता नहीं कि क्राइटेरिया है तो वो मेजर करना ही है, तो उसको मेजर करने के लिए उन्होंने बोला है कि 2 हफ्ते बाद फिर से आना। तो उसकी अपॉइंटमेंट हमने ले ली है। अब बाय द वे द मच अवेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है भाई, और वो है इस लिफाफे में बंद। तो पहले तो हम सोच रहे थे कि हम इसको खोल के देख लेंगे, बट देन फिर हमने सोचा कि नहीं, हम इसको नहीं खोलेंगे। तो हम जेंडर रिवील पार्टी ऑर्गेनाइज करने का सोच रहे हैं। तो फिर क्या करेंगे कि हम ना ये अपने किसी दोस्त को पकड़ा देंगे एंड देन फिर वो अपने अकॉर्डिंगली मतलब अब प्लान करेंगे रिवील करने के लिए कैसे रिवील करना है नहीं करना, तो हमें भी फिर उसी दिन पता चलेगा। ठीक है ना। होपफुली। और एक चीज़ अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं करी है ना, कि भाई मैंने जो कपड़े पहने हैं मतलब ब्लू कलर जो कि बोलते हैं कि लड़कों का कलर है, और तान्या ने पिंक कलर जो कि बोलते हैं लड़कियों का कलर है। तो ये बहुत ही बड़ा मतलब कोइंसिडेंस हो गया हमारे साथ। और ये नर्स ने नोटिस किया, हमने तो नोटिस भी नहीं किया था। फिलहाल चलो जी चलते हैं घर पर। अब दोबारा आना पड़ेगा हमें 2 हफ्ते बाद, बट कोई नहीं। बाय द वे यार, अल्ट्रासाउंड में इतनी सारी चीज़ें ये लोग चेक करते हैं ना भाई। मतलब पहले तो बॉडी पार्ट्स वगैरह चेक करेंगे कि हाथ पैर ढंग से बने हैं या नहीं बने हैं। देन उसके बाद हर एक ऑर्गन चेक करेंगे, जैसे किडनीज, ब्लैडर, लंग्स वगैरह सब सही ढंग से डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। देन उनका साइज भी देखेंगे। तो काफ़ी कुछ चीज़ें चेक करते हैं यार ये लोग। मेरे को लगा था कि सिर्फ आउटर बॉडी पार्ट्स चेक करेंगे। मुझे भी यही लगा था कि ये मतलब जल्दी हो जाएगा, बट पूरा उन्होंने 1 घंटा लगा दिया। मतलब 4 बज गया हमें और 2:15 बजे की हमारी कुछ अपॉइंटमेंट थी। ये मान लो 2:30 बजे हमारा नंबर आ भी गया था, फिर भी 1.5 घंटा उन्होंने लगाया पूरा। और थोड़ा टाइम तो इससे भी लग गया क्योंकि उन्हें 2-3 चीज़ें चेक करनी थी, वो हो नहीं पाई। हाँ जी। कितना ढीठ है तेरा बच्चा। मेरा अकेले का है क्या? तो वो नहीं होता था, क्या कहते हैं, कहावत नहीं होती थी, अब लोग बोलते नहीं थे कुछ भी गलत काम कर रहा है बच्चा तो तेरा बच्चा, और कुछ भी अच्छा काम कर रहा है तो मेरा बच्चा। हाँ तो इसलिए डॉक्टर ने बोला ना ये नॉर्मल है, होता है बच्चे करते हैं ऐसे। तो जो नर्स चेक कर रही थी वो कह रही कि आज जितने भी मैंने अल्ट्रासाउंड किए, बस यही वाला एक ऐसा अल्ट्रासाउंड है जिसमें बच्चा थोड़ा सा इतना स्टबर्न निकलता है। नहीं तो अभी तक का
हाँ आज का वही बोलो ना। तो अभी आगे भी होगी ना उनकी अपॉइंटमेंट? हाँ अभी आगे भी हो सकती है भाई। बाय द वे वहाँ पे सनसेट हो रहा है तो कितना सही लग रहा है यार। कलर्स देख लियो ना। अरे पहले दिख रहा था मेरे को, अब नहीं दिख रहा। पहले जब दिख रहा था ना तो काफी सही कलर्स दिख रहे थे। हाँ ऑरेंज, पिंक। अब वो नीचे लग गया। हाँ वो नीचे चला गया है। अरे अब तो जल्दी होने लग गया, 7:30 हुए हैं। राइट, तो वही मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ गिने चुने मंथ्स रह गए हैं जब तुम ऐसा मौसम और ऐसे कपड़े पहन के बाहर निकल पा रहे हो। हाँ धीरे धीरे वो आने वाला है टाइम जब बिना जैकेट और बिना हुडी के आप बाहर निकल ही नहीं सकते। फिलहाल के लिए हम लोग पहुंच गए हैं अपनी UFC में उठाएंगे अपन सामान। खुल जाओ सिम से भी। लो जी दोस्तों, शॉपिंग हो चुकी है कंप्लीट। तो अपन ने लिया है अंडे एंड बहुत सारी लॉलीपॉप। 2 weeks later. तो दोस्तों दोबारा से निकले हैं हम अल्ट्रासाउंड करवाने। तो व्लॉग में आपने पहले देख ही लिया होगा स्टार्टिंग में कि हम काफ़ी दिन पहले ये सेम अल्ट्रासाउंड करवाने निकले थे। एंड इसमें ना ये पूरी बेबी की डेवलपमेंट चेक करते हैं कि कैसी जा रही है, नहीं जा रही है। एंड पिछली बार क्या था कि ना, तो बेबी का जो सर था ना वो ऐसा नीचे और कोने के साइड पे था ना कि वो सर की 3-4 चीज़ें वो चेक नहीं कर पाए। एंड काफ़ी कोशिश करी उन्होंने बेबी को हिलाने की, बट बेबी हिला ही नहीं पाई। तो देखते हैं आज कैसा रहता है। हाँ, तो उन्होंने आज के लिए हमें रिस्केड्यूल कर दिया था कि तुम अब आओ थोड़ी दिनों बाद एंड तब हम वो चीज़ें चेक करेंगे। तो होपफुली आज बेबी की पोजीशन सही हो, बेबी अपना मुंडी ऊपर करके ऐसे बैठा रहे ताकि वो अपना नहीं, अब थोड़ा सा वो भी होता है कि वीक बाय वीक डेवलप होता है तो साइज भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो फिर शायद इजी रहता है। तो उसने बोला था कि शायद उसके बाद में पता चल जाए। ओके देखते हैं चलो। और भाई वेदर में थोड़ी गिरावट आती जा रही है, तो देख रहे हो ना, बारिश हुई होगी शायद रात को, तो बूंदे पड़ी हुई थी शीशे पे। उसी से टेम्परेचर डाउन हो गया है, ठंडी हो गई है। हाँ जी, जैकेटें तो आपको दिख ही गई होंगी, निकल चुकी हैं बाहर। चलो जी चलो, भागो भागो भागो। गाड़ी पार्क कर दी भाई। एंड बेस्ट पार्ट इज कि सीधा लिफ्ट के सामने पार्क हुई है गाड़ी, तो ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ेगा। एंड हर बारी की तरह हम ले गए। क्या हुआ? फिर से वही सेम पूरा का पूरा दे दिया, सारे जो दिए थे पिछली बार ही। सेम वही स्लिप दिया। सेम वही स्लिप दिया। ओके कोई नहीं। और पूरे हैं इसमें जितने थे ना सारे। देखते हैं डॉक्टर आएगी वो क्या कहते हैं। हाँ जी, तो ये सारी मेजरमेंट्स आर डन एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट। भाई आज भी कितनी देर में जाकर के हुई है भाई। उसने खूब हिलाया बेबी को, फिर उसने थोड़ी बहुत वॉक भी करी ताकि बेबी की पोजीशन चेंज हो जाए। एक्चुअली बेबी की पोजीशन सेम ही थी जैसे पहली बार थी। वो वैसे ही, मतलब बोलते कि वो थोड़ा सा कोजी रहता है, तो मोस्टली बेबीज वैसे ही रहते हैं। बट लकीली सब हो चुका है एंड सब कुछ सही निकला है। और वैसे तो मैं बता चुका हूँ कि ये हर एक चीज चेक करते हैं और इसी के साथ साथ ना ये परसेंटाइल भी बताते हैं। मतलब जैसे कि अगर इतने ही वीक्स में बाकी और बच्चों के मुकाबले आपके बच्चे की डेवलपमेंट कैसी हो रही है, तो कम डेवलपमेंट है या कुछ ज्यादा ही डेवलपमेंट हो गई है या फिर बिल्कुल ही एवरेज चल रहा है, मतलब बिल्कुल सही चल रहा है। तो हमारा जो आया है स्कोर बच्चे का अभी से ही वो एकदम मतलब एवरेज टाइप आया, एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा ही आया है। तो डॉक्टर ने बोला कि एकदम सही है, परफेक्ट है। तो बस उन्होंने ये बोला है कि भैया अब आप अपनी बस डिलीवरी की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अब बस अब आगे की तैयारी करेंगी। तो एंड होपफुली उसने बोला कि अभी तक तो सब सही है, तो आपको हम दोबारा नहीं बुलाएंगे अनलेस अगर डॉक्टर को आगे जाकर के बोलता है कि अल्ट्रासाउंड की जरूरत है, तो अदरवाइज तो अब लास्ट भाई। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा ना यार इनको जेंडर तो पता चल ही गया होगा, अभी तक ये अल्ट्रासाउंड में बैठे हैं, इनको दिख ही गया होगा। तो नहीं भाई, हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला। एक्चुअली जब वो पहली वाली डॉक्टर थी ना, जो पहली वाली नर्स थी, उसको हमने पहले ही बता दिया था कि भैया हमें सीक्रेट रखना है। तो उसने ना बिल्कुल एंड में जाके जेंडर चेक करा था और इतनी तेजी में उसने चेक करा था ना, हमें बिल्कुल भनक नहीं लगी है सही में। अब हमारा काम हो चुका है, निपट चुका है सारा कुछ। एंड वैसे तो घर जाने का प्लान था, बट
बैटरी देख रहे हो भाई 15% पे है, तो यही सोच रहे हैं कि पहले जाके गाड़ी चार्ज करवाते हैं एंड देन फिर अपन घर जाएंगे। और आजकल मैं गाड़ी ऑफिस में भी नहीं चार्ज करवा पा रहा हूँ क्योंकि भैया ऑफिस में जाना मेरा हो नहीं पा रहा है इतना, और अगर जाता भी हो ना तो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए जाता हूँ, तो चार्ज हो नहीं पाती है। तो पहले चलते हैं यहाँ से मैडम सुपर चार्जर एंड देन फिर चलते हैं घर। और उबासी आ रही है, मैडम को नींद आ रही है क्योंकि मैं सो नहीं पाई हूँ ढंग से रात को। ये भी थोड़ा सा दिक्कत चल रही है आजकल, कोई नहीं चलो। एंड वी आर बैक होम। और अभी हम कॉस्को गए थे ना, तो कॉस्को से हमने भाई बेबी के लिए पहली शॉपिंग भी कर ली है। तो हमने जो कि है ये बाथ टॉवल, तो चलते चलते हमें ये दिख गया और काफी सुंदर लगा, तो हमने ये खरीद लिया। एंड अभी तो ये भाई स्टार्टिंग है, काफी चीजें हमें खरीदनी है क्योंकि काफी न्यू इंफॉर्मेशन हमें मिलती जा रही है कि अच्छा ये भी होता है, अच्छा ये भी होता है, क्योंकि हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था भाई। तो और यहाँ पर हम दूसरी कंट्री में हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस भी डिफरेंट है, तो वो सब कुछ तो वो सब कुछ हम आपके साथ शेयर करेंगे। आगे आने वाले जो व्लॉग्स हैं वो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं, काफी इंफॉर्मेशनल भी रहने वाले हैं। हाँ, तो अगर आप वो व्लॉग मिस नहीं करना चाहते हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब बटन दबा दो ताकि आपकी एक भी इंफॉर्मेशन जो है वो मिस ना हो। राइट, देन जेंडर रिवील भी हम करने वाले हैं, तो उसकी भी अरेंजमेंट्स हमने स्टार्ट कर दिया है। तो बस इस व्लॉग को रखते हैं हम यहीं पर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, चैनल बनेगा तो सब्सक्राइब कर देना एंड इस बार मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।